गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम 12th फिजिक्स में एक एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जाम्पल को हल करेंगे। क्वेश्चन है, एक कप जल में कितने धनावेश तथा ऋणावेश होते हैं यदि एक कप जल का द्रव्यमान 250 ग्राम है। ये क्वेश्चन है आपका, एक कप जल में कितने धनावेश और ऋणावेश होते हैं, जबकि इसने क्या दिया है, एक कप जल का सिर्फ द्रव्यमान दिया है। हम इसके हल में चलते हैं। जल का अणु द्रव्यमान 18 ग्राम होता है। ये कॉमन बात है, ये सभी को पता होनी चाहिए। अतः जल के 1 मोल अर्थात 6.02 × 1023 अणु एवोगैड्रो संख्या का द्रव्यमान 18 ग्राम। 1 मोल का द्रव्यमान 18 ग्राम होता है, ये हमें क्लियर पता चलाना चाहिए। हमारे पास दिया है इसने कितना, 250 ग्राम जल के अणु की संख्या निकालनी पड़ेगी हमें। तो 18 ग्राम जो पानी है उसमें 6.02 × 1023 अणु होते हैं, तो 250 ग्राम जल में अणु की संख्या कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, जबकि जमाएंगे इसकी और 250 × 6.02 × 1023 बटे 18 कर देंगे। अब इसको यहीं पे रोक दिए। उसके बाद जल के एक अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु तथा 1 ऑक्सीजन परमाणु होता है। एक अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु तथा 1 ऑक्सीजन परमाणु होता है। अब जल के एक अणु में, यहाँ पे जल के एक परमाणु में आना चाहिए, जल के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन तथा 10 प्रोटॉन होंगे। ये क्लियर होना चाहिए। अब इसे क्लियर करने के लिए हम थोड़ा नीचे आते हैं। नीचे हमने एक नोट लिखा है, पानी के एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये देखिए यहाँ पे पानी के अणु में H2O में 2 हाइड्रोजन परमाणु तथा 1 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और ऑक्सीजन परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए 2 हाइड्रोजन परमाणु में 2 × 1 बराबर 2 इलेक्ट्रॉन तथा 1 ऑक्सीजन परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे पानी के एक अणु में कुल 2-8 बराबर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये कहाँ से संख्या आती है, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जल के एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्लियर हो जाना चाहिए। और 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 10 प्रोटॉन भी होंगे। अतः जल के 250 ग्राम में इलेक्ट्रॉनों अथवा प्रोटॉनों की संख्या, अब एक अणु में इतनी थी, अब जो अणु की संख्या हमारे पास आई थी उसमें हम क्या करेंगे, 10 का गुणा कर देंगे। तो 10 का गुणा करके ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन में 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब आवेश होता है। तो इतने पूरे इलेक्ट्रॉनों में कितना आवेश होगा, तब हम क्या करेंगे, अतः 250 ग्राम जल में धनावेश अथवा ऋणावेश का परिमाण बराबर 250/18 गुणित 6.02 × 1023 गुणित, वो 10 तो पहले से था। अब हम क्या करेंगे, ये आवेश की जो वैल्यू दी है इतने गुलाम, इसका गुणा कर देंगे। 1.6 × 10⁻19 गुलाम का इसमें गुणा कर देंगे। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ गया 1.34 × 10⁻7 गुलाम। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसे इतना समझने के लिए हल ज़रूर करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। थैंक यू।